ऑलराइट गाइस, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक जो हम यूजुअली काफ़ी लोगों को मैंने करते हुए देखा है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 अच्छा लगता है तो कोशिश करूँगा मैं और भी आपके लिए कुछ पार्ट 2 लेके आऊँ, ठीक है। क्विक मनी शॉर्ट रखेंगे फटाफट से। कितने लोगों को आप शेयर मार्केट में आते हो कि मुझे बहुत जल्दी बड़ा पैसा बनाना है। पीछे फटाकों का आवाज़ आ रहा है, फटाकों का इग्नोर करना। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करोगे तो बहुत पैसा बनाओगे, कुछ मिस्टेक्स जो करते रहोगे तो हमेशा आप लॉस करोगे, ठीक है। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, और शायद ये आपको कोई नहीं बताएगा, चार्ट रिलेटेड कुछ नहीं बता रहा हूँ बट बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है। तो क्विक मनी, इजी मनी, या जो भी आप इसको कह सकते हो, लालच है ना, उसके चक्कर में आपने कितना पैसा गंवाया वो आप खुद से सोचना, ठीक है। तो पहला ब्लंडर जो हम करते हैं वो यही होता है कि बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा हमको बनाना होता है कि नहीं। कि ये यूट्यूबर ने इतना बना दिया, उसने उतना बना दिया, या मुझे घर पे कार लेनी है, या घर का रेंट भरना है, या जो भी करना है। क्विक मनी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है आज के बाद, पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में आए हो, ये थॉट निकाल दो, ठीक है। आप शेयर मार्केट में आए हो, आप उसको सीखना चाहते हो, आप उसको मास्टर करना चाहते हो। जो चीज़ आप मास्टर करोगे तब उसका पैसा बनेगा। क्विक मनी मिलता है, बट कैसे मिलता है? जब आप वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप सीखने के इस पे जाते हो, ना कि मनी के पीछे जाते हो, है ना। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। दूसरा कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाती है कि पहले समझो मेरा कुछ एक लॉस हो गया, उसको मुझे कवर करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? चाहे मेरा रेंज ब्रेक हुआ हो, ऐसा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट दे दिया, अब ये लेवल तक चला जाएगा, उठा लिया माल बहुत ज़्यादा कि पुराना लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे आ जाता है, फिर आप निकल जाते हो, फिर आपको लगता है कि वो यहाँ से अब नीचे आ जाएगा, फिर वो ऊपर जाता है इतना, फिर आप दोबारा से बाय कर लेते हो। मतलब आप कुछ भी करते हो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ना, कि नहीं मैं ये भी कर लूँ, नहीं मैं वो भी कर लूँ, नहीं मैं ये कर लूँ, नहीं मैं वो कर लेता हूँ, इससे पैसा बनेगा, उससे भी पैसा बनेगा, और हर एक ट्रेड आपको दिखाई देने लगता है। तो ये चीज़ गलती बिल्कुल मत करना। दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड बहुत हो गया। लॉस रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल मत जाना कभी भी, है ना। लेवरेज हम ज़्यादा ले लेते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने इंट्राडे में लेवरेज का फ़ायदा उठाया है कि आज ये स्टॉक मुझे पता है कि यहाँ से ब्रेक होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा सेल करने वाला हूँ या बहुत ज़्यादा बाय करने वाला हूँ, और वो अचानक में यू टर्न मार लेता है। होता क्या है, आप 1 लाख की जगह 5 लाख का ट्रेड ले लेते हो क्योंकि आपको लेवरेज मिला हुआ है। तो थोड़ा सा भी रिट्रेस मारता है 1%, आप सोचते हो साला 5,000 नुकसान हो गया, और आप काट देते हो। यही चीज़ अगर आप लिमिट में लेते तो 1,000 नुकसान होती, शायद आप वहाँ पे और थोड़ा क्वांटिटी एवरेज करके थोड़ा और वेट कर सकते थे कि कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो निकल जाऊँगा। और ये कितनी बार हुआ होगा कि वो चीज़ वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आती है और आप दोबारा से एंटर करते हो। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। दोबारा से एंटर करते हो, चलो इसको नहीं बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग, दोबारा से एंटर करते हो, दोबारा नीचे आ जाता है, फिर आप दोबारा काट लेते हो। लेकिन जब वो तीसरी बार जाता है, आप फिर से ट्रेड लेते हो, ये ओवर ट्रेड होता है। अवॉइड करना है। लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। जब तक आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा नहीं बना लेते हो तब तक अवॉइड करना है। BTST, कितने लोग ये गलती करते हैं? चलो आप बोलोगे सर ये गलती नहीं, ये पैसा है। BTST में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर साइज, जो आपको शायद ही कोई कभी बताएगा। इसके साथ में आती है पोजीशन साइजिंग, जो कि लेवरेज में ही आती है, बट हाँ हम इसी में डाल देते हैं पोजीशन साइजिंग। सॉरी,
पोजीशन साइज। BTST जब भी लेना हो, कैपिटल का 10% बहुत हो गया कि अगर वो कुछ लॉस भी हुआ तो भी चलेगा। 10% भी मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया। कैपिटल का 2%, 5%, ठीक है, बड़ा कैपिटल है तो 10% डाल सकते हो, क्योंकि बड़े कैपिटल से 10% बन भी जाता है। बट 1 लाख के चक्कर में आप 10,000 का माल ले जाओ, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका अगर आपके पास 1 लाख है तो 2 लॉट बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस के फ्यूचर का एक ही लॉट बनेगा आपका, 2 लॉट बिल्कुल नहीं बनेंगे। या 1 लाख में तो वैसे भी नहीं आएगा यार। ऑप्शन में 1 या 2 लॉट अगर आपके पास में 1 लाख है तो मानोगे तो बहुत अच्छा, वरना BTST जितना आज की करंट मार्केट में नहीं करोगे तो बहुत अच्छा, वरना तो ठीक है। एक सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ट्राइंग टू कवर लॉस, कि आज मेरा इतना लॉस हुआ है, सिर्फ मैं ये इतना सा कवर कर लूँ और बस फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। वो चक्कर में हम पोजीशन साइज़ बड़ा कर देते हैं। उसके चक्कर में हम फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, जहाँ पोजीशन बीच में होती है, काफ़ी बार ये भी आपको सब चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती होगी कि मार्केट का ये अप लो मुझे पता है, बट मार्केट काफ़ी टाइम से ये रेंज में ही चल रहा है, तो मुझे पता है अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, जब आपका लॉस हो रखा है तो आप ये बस एक कैंडल नीचे जाने का वेट करते हो, क्लोजिंग का वेट नहीं करते हो, और वो क्लोजिंग ऊपर दे देती है, फिर वो ऊपर चली जाती है। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आपको वो लॉस कवर करना है। वो लॉस कवर करने के चक्कर में आप क्या भूल जाते हो? आपका बेसिक प्रिंसिपल स्टडी भूल जाते हो। स्टडी हम क्यों भूल जाते हैं? अगर मैं सीधी भाषा में आपको कहूँ, स्टडी हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें क्विक मनी बनाना है। इसके लिए ये क्विक मनी सबसे पहला मिस्टेक है जो हमारे माइंड में शुरू होता है। वो शुरू होते ही हम ओवर ट्रेड करते हैं, मार्जिन लेवरेज लेते हैं, BTST करते हैं, लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा पैसा बनाना है। उसके बाद ये तो हम सुधार वैसे भी नहीं सकते हैं जब तक आपको ट्रेड नहीं करते हो तब तक, मतलब एक्सपीरियंस से आएगा। अब क्योंकि पैसा ज़्यादा बनाना है, ठीक है, फिर मैं पहले इस पे आ जाता हूँ। क्योंकि पैसा ज़्यादा बनाना है, कुछ लॉस कर दिए ओवर ट्रेडिंग करके, मार्जिन लेके लॉस कर दिए, BTST लिया कि शायद लॉस कवर हो जाए, लॉस हो गया, लॉस को कवर करने की कोशिश की कि शायद लॉस कवर हो जाए और जब फाइनली वो टाइम आया कि लॉस कवर करना है, पर क्योंकि लॉस इतना हो गया है ये सारी गलतियां करके, तो हमने हमारा विनिंग ट्रेड होल्ड ही नहीं किया। फिर लगता है धत तेरे की साला यार, इतना वेट किया, जब मेरी बारी आई और तब कुछ नहीं हुआ। ये क्यों हुआ नॉट होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड? क्योंकि आपने ऊपर ये 5 गलतियां पहले करके रखी है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सुधारनी है हमारे माइंडसेट में, क्विक मनी, ATM, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, सब कुछ है स्टॉक मार्केट में। लेकिन क्विक मनी कब है? जब आप क्विक लर्निंग करते हो, है ना। सबसे पहली गलती हमारे दिमाग से ये निकालनी है कि मुझे जल्दी पैसा बनाना है या मुझे पैसा बनाना है। दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ट्रेड अच्छा डालना है, पैसा सेकेंडरी अपने आप आएगा। ये फैक्ट है। जब तक ये दिमाग में नहीं डालोगे ना कि मुझे अच्छा ट्रेड बनाना है, अच्छा सेटअप के साथ ट्रेड करना है, अच्छा ट्रेड बनाना है और मैं उस पर स्टिक रहूँगा, मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके दिमाग में जब तक वो फिक्स नहीं होगा कि मुझे सेटअप करना है, पैसा नहीं करना है, वो आपका माइंड में करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग सबको पता है, सब करते हैं, ठीक है। लेवरेज आई होप अभी के बाद आप लोग नहीं लोगे, ज़्यादा लालच में नहीं जाओगे। BTST करो, साइज़ मिनिमम होना चाहिए, लॉस कवर के पीछे कभी मत जाओ और अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करना सीखो, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो ये पार्ट 1 में मैं डाल रहा हूँ, हो सकता है पार्ट 2 बनाऊँ, हो सकता है नहीं बनाऊँ, आपका रिस्पॉन्स देख के। बट ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स थे, वीडियो छोटा रखूँगा, बस इसको बंद करता हूँ यहाँ पे। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आप शायद रिलेट कर पाते होगे। अगर रिलेट करते हो तो लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट करो एंड मुझे भी बताओ कि आपने इनमें से कौन सा मिस्टेक किया है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट करो। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, फ्री ग्रुप है, किसको जुड़ना है जुड़ो, पेड ग्रुप है, वो जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी मर्ज़ी है।
दोनों में ट्रेड देता हूँ, ज़्यादा पेड वाले में देता हूँ, बट चार्ट शेयर करते रहते हैं। जैसे ये वाला चार्ट था हमारा, तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और बस बाकी कुछ नहीं। कौन सी मिस्टेक्स आपने की है बताना ज़रूर, बड़ा मज़ा आएगा। और हुआ तो पार्ट 2 भी बनाएंगे इसका, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा है। एंड हैप्पी दिवाली। पैसा नहीं, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग लर्निंग सीखो, पढ़ाई करो तब जाके नौकरी लगेगी, ट्रेडिंग करो सीखो तब जाके क्विक मनी आएगा, क्विक मनी से ट्रेडिंग नहीं आएगी, समझ लेना। ओके, थैंक यू।